हेलो एवरीवन, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग समझते हैं। सॉरी बाबू नहीं, डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो खुद किसी के बाबू हैं, अपने मम्मी पापा के। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं आज क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को, और साथ में जेई और नीट के सिलेबस को समझते हैं कि कौन कौन टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के सिलेबस को समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से 2022 सेशन 2022 से 23 के लिए, जैसे चाहे थी 6 चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उस चैप्टर से आप के प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में। तो आइए हम लोग न्यू सिलेबस 2022 से 23 सेशन को समझते हैं कि कौन कौन टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन आप इग्नोर भी करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को बाई पार्ट कर दिए हैं। पहले हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, जो सिलेबस आपके जेई मेंस और नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, उसी के सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीबीएसई पैटर्न पे जो सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहले क्लास 11th के सिलेबस को। तो आइए देखते हैं। पहले देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल की, उसके बाद इनऑर्गेनिक की, तब आएंगे हम लोग ऑर्गेनिक पे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पहला टॉपिक कौन सा है। देखिए हम लोग जब क्लास 11th में सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आएगा मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट आएगा, जिसमें हम लोग इसका दूसरा नाम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। एक्चुअली में ये देखिए, बेसिक कंसेप्ट मतलब का एक बेस तैयार करता है, केमिस्ट्री का एक बेस तैयार करता है आपके लिए। जैसे आप शुरुआती में जो भी पढ़ेंगे, जैसे आप किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब के बारे में आप जानेंगे कि केमिस्ट्री मतलब आप समझिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। आप मोल कंसेप्ट में समझेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे उसको। ठीक है, और दूसरा 2 नंबर पे आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एटॉमिक थ्योरी और बहुत सारे एटॉमिक थ्योरी दिए गए हैं, उनके बारे में समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा, और उसके बाद आते हैं गैसियस स्टेट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे आपका टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली प्रश्न आपके नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, ये एक मस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, जैसा कि आप सुन चुके हैं। तो आप इसमें भले लॉग दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, आप लिख सकते हैं। यानी इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है फिजिकल, यानी फिजिकल का लास्ट 6 चैप्टर आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें हम लोग केमिकल बैलेंसिंग के बारे में समझते हैं, किसी भी मतलब इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में समझते हैं हम। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में इक्वेशन बैलेंसिंग को हम लोग करना समझते हैं। जैसे कि हम लोग इक्वेशन बैलेंसिंग में आप किसी इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना या बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ तक आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हो गया 1 से लेके और यहाँ 6 तक ले फिजिकल केमिस्ट्री आ गया आपका। यहाँ पे लिख देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, कहीं पे मान लीजिए ना फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया आपका।
उसके बाद अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। इनऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जैसा कि हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे हम लोग कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में, जैसे में पीरियोडिसिटी क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई थिंक कि आप 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को भी याद कर चुके होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब आप 1 से 30 तक के याद कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं उस टाइम 20 तक ही याद किए होंगे 10th में, अगर तो 30 तक हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को 30 तक ही पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में दूसरा चैप्टर आता है आपको केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस्ट कंसेप्चुअल, सबसे बेस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ निकालना हम लोग समझते हैं और बॉन्ड एंगल को हम लोग निकालना सीखते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। और उसके बाद आपको आता है हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। इसमें एक कंपाउंड आता है H2O2 करके, इसी के बारे में हम लोग मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं, H2O2 कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन में। उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक में अगला टॉपिक आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट उस ग्रुप के तत्वों को बोला जाता है जो फर्स्ट और सेकंड, आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के तत्वों को एस ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। जैसा कि आप क्लास 10th में ही पीरियोडिक टेबल को पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट दिया होगा, जिसमें देखिए ग्रुप 1 के तत्वों को आप एल्कली मेटल बोलते हैं और ग्रुप 2 के तत्वों को एल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में। उसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट यानी 13 एंड 14 ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से उठा के आपके जेईई मेंस एंड नीट के एग्जाम में रख देता है। इसलिए कभी भी आप इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो केवल और केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। आप बहुत सारे टॉपर्स का भी इंटरव्यू देखेंगे ना, तो वो भी आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक की जब भी बात करेगा तो वो केवल और केवल आपको एनसीईआरटी के बारे में ही गाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका कहाँ से पीरियोडिक टेबल से लेके और आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तक आपका इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। यानी नंबर्स की बात करें तो 7 से लेके 12 तक ले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ गया। यहाँ से इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली लड़का को बोरिंग लगता है कि वे क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवल और केवल एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस होता है। ऐसे इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो केमिस्ट्री को एक्सेप्शंस का सब्जेक्ट बोला जाता है, केवल एक्सेप्शन ही मिलता है। बट इनऑर्गेनिक एक कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, जो कि आप अगर कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको उसमें मतलब कष्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब आप किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर नामकरण करने आना चाहिए। मतलब इसमें हम लोग नामकरण के बारे में सीखते हैं। जैसे आप देखेंगे मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल, आप कीटोन ग्रुप के एलिमेंट, इस सब का नामकरण होता है ना, कैसे होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया तो उसका इथाइल अल्कोहल का केमिकल नेम क्या है, उसका व्यापारिक नेम क्या है, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में GOC बोला जाता है। GOC देखिए GOC जो है ना, एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको लिखता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको सम बेसिक एप्लीकेशन शायद बोलता है, हाँ सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है इसको, जीओसी को, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म आता है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स आता है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्काइल और एल्कीन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप फर्स्ट ईयर के मतलब क्लास 11th के आप पूरे सिलेबस को समझ चुके होंगे। और अब आते हैं क्लास 12th में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके सिलेबस को समझते हैं। उसके बाद हम लोग बोर्ड्स के एग्जाम सीबीएसई, बीएसईबी या किसी अन्य बोर्ड है, किसी स्टेट बोर्ड से हैं, उसके सिलेबस को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आपका सबसे पहला फर्स्ट यूनिट आपके फिजिकल में फर्स्ट यूनिट आपको सॉलिड स्टेट मिलेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट ये सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है, आपको ये पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जो कि सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे मतलब ये होगा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आपके जैसे फर्स्ट ईयर में आपका केमिकल बॉन्डिंग है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसी में सेम कंसेप्ट पर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बेस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं हम लोग केमिकल, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बेसिकली नस्ट इक्वेशन ये सब के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री, तो ये 5th तक ले हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, 1 से लेके 5 तक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। सरफेस केमिस्ट्री तक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएंगे ये सब, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट यूनिट है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब मेटल्स, एलॉयज, वैक्स, मतलब ये सब जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेटल, एलॉयज और फ्लक्स ये सब होता है ना, उसके बारे में हम लोग इसके मतलब मेटलर्जी में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में हम लोग फर्स्ट ईयर में 1 to 13, 14 पढ़े थे, तो इसमें 15 से लेके 15 से लेके 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आपका डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट आता है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, लास्ट आएगा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा। किसी मतलब कंपाउंड के कोऑर्डिनेशंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आपके इनऑर्गेनिक में आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया इनऑर्गेनिक, कहाँ से 6 से लेके और 9 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक हो गया इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके नीट और जेई किसी मतलब कंपटीशन एग्जाम में, नीट, जेई मेंस एडवांस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मतलब पहले अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे ऑर्गेनिक की, तो सबसे पहले आएगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, ठीक है। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक में, जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब बहुत सारे इसमें रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको रिएक्शन मैकेनिज्म या शॉर्ट में RESCTION रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं हम लोग हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स को, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मतलब एल्कोहल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ईथर के प्रॉपर्टीज और लास्ट में फिनॉल, ये सब के बारे में हम लोग 11 टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे आप एल्डिहाइड के मतलब नहीं होता है नोमेनक्लेचर, उसी टाइप से आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, मतलब ये ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके, ठीक है। कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे एसिड होता है ना, तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है एमीन्स। देखिए एमीन्स जो होता है, इसमें हम लोग इसको हम लोग नाइट्रोजन
कंटेनिंग कंपाउंड बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, एमिन्स को। उसके बाद आता है आपके बायोमोलिक्यूल्स आता है। बायोमोलिक्यूल्स देखिए एक प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, और ये जो नेक्स्ट है ना, ये तीनों थ्योरेटिकल टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका, पॉलीमर्स हो गया, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जो कि एकदम लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी से आपको उठा के सीधा सीधा कंपटीशन में पूछ देता है। इसलिए आप एनसीईआरटी छोड़ के और किसी को फॉलो नहीं करेंगे और किसी बुक को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग जैसे बात करते हैं, आजकल पैरासीटामोल का ज़माना है, तो क्या है, एंटीबायोटिक के अंदर आता है पैरासीटामोल, एनेस्थेटिक आ गया, एंटीसेप्टिक आ गया, जैसे डिटॉल है। कैसे प्रचार देता है कि माँ माने केवल डिटॉल का धूला, यानी क्या करता है, वो कीट को मारता है। जैसे आपके हाथ उत में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम लोग डिटॉल से धो लेते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, तो यही होता है, वो कीट को मारता है, यानी एंटीसेप्टिक है आपके लिए वो। तो ये सब एंटीसेप्टिक आ गया, एनेस्थेटिक आ गया, ये सब हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ यूज होता है, जो केमिस्ट्री यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे कि जेईई और नीट के सिलेबस को हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग बोर्ड्स एग्जाम की तरफ। बोर्ड्स एग्जाम में सबसे पहले हम लोग सीबीएसई और मतलब अदर स्टेट बोर्ड लगभग सबका सिलेबस तो सेम ही है, इसलिए सीबीएसई को हम लोग समझ लेते हैं। सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड सब लगभग सेम है, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि बोर्ड के लिए कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन टॉपिक सीधा डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आपको बेसिकली उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ के एग्जाम में जा सकते हैं। एग्जामिनर आपको उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो सीधा सीधा आवाज़ उठ जाएगा, ठीक है, आंसर पर बैठ जाएंगे हम लोग, ठीक है, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए आपका सबसे फर्स्ट यूनिट जो है ये थी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, ये आपका 7 मार्क्स से पूछेगा। ये बिल्कुल एज इट इज है, इसको पढ़ना है आपको, ये 7 मार्क्स के अंदर आएंगे। उसके बाद आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि 9 नंबर के आएंगे आपके बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड या बीएसई भी आप किसी बोर्ड से हैं तो 9 नंबर, लगभग 9 नंबर का, जरूरी नहीं है, आप मतलब इधर उधर भी हो सकता है। 9 नंबर का दिया है आपके सिलेबस में कि 9 नंबर के पूछेगा। उसके बाद आपको गैसियस स्टेट नहीं पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स आपको 9 नंबर में पूछेगा, लगभग 9 नंबर के थर्मोडायनेमिक्स आएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको पूरा, थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पूरा पढ़ना है। देखिए जो नहीं पढ़ना होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपको 7 नंबर में पूछेगा, तो इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद आपको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पूछेगा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में केवल गैसियस स्टेट छोड़ के बाकी सब है इसमें, यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी है। रेडॉक्स रिएक्शन आपको 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में आपको देखिए पढ़ना है बेसिकली पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल लगभग आपको 6 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है, एंड केमिकल बॉन्डिंग आपको 7 नंबर में पूछेगा। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी ये सब जो चैप्टर है ये डिलीट हो चुका है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक भी हो गया, ये सब डिलीट हो चुका है, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है, जो कि 11 मार्क्स के अंदर आएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर 11 मार्क्स के अंदर आएगा। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ लेना है हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी ये पढ़ना है हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स, जो कि 10 नंबर में पूछेगा आपको। हाइड्रोकार्बन्स जो होता है ये 10 नंबर में पूछता है, इसलिए हम लोग को हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए आप समझे होंगे कि कौन किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये समझ चुके होंगे। अब आते हैं मेन, जो लड़का का मुख्य पर्पस होता है कि हम लोग क्लास 12th को मतलब कितना अच्छा से और कितना स्कोर कर पाए उसमें, तो उसके बारे में वो ज़्यादा जानने के लिए एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग समझते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लास 12th में मेन मुख्य रूप से तो 12th ही बोर्ड होता है, बट CBSE वालों के लिए, ICSE बोर्ड के लिए सब बोर्ड लगभग ही होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखिए पहला यूनिट आपका जो सॉलिड स्टेट था इसको काट के हटा दिया गया। ये एकदम नहीं पूछेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा इग्नोर कर सकते हैं इसको, इस टॉपिक को आप पूरा छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला मेन टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है
सॉल्यूशन, जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, इसलिए सॉल्यूशन को हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और जेई नीट एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी पढ़ना है। ये आपको 9 मार्क्स के अंदर आएगा, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। सॉरी, इसको कट कर दिए हैं हम, इसको पढ़ना है, नहीं इसको नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको कट कर दिए। सॉल्यूशन को पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स में आएगा, इसको पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल सरफेस केमिस्ट्री हम लोग छोड़ के चले जाएंगे एग्जाम में भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आएंगे हम लोग, अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करते हैं कि बोर्ड में इनऑर्गेनिक से क्या क्या पूछे जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर बात, आप मेटलर्जी को नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पूछेगा। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट कट कर दिया है, हटा दिया पूरा, डिलीट। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक आपको पढ़ना है, ये 7 मार्क्स के अंदर आएगा, इसको बिल्कुल आपको पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल पढ़ना है, 7 मार्क्स के अंदर आएगा, तो ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इससे इसको आपको पढ़ना है, ये लगभग 6 मार्क्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को। उसके बाद आप बात कर लेंगे तो एल्कोहल फिनॉल ईथर से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी पढ़ लेना है, ये भी ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ये 8 मार्क्स, काफ़ी वेटेज है इसका बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एमिन्स आएगा, एमिन्स 6 मार्क्स के आएगा, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स भी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है, पॉलीमर्स कट कर दीजिए, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में छोड़ के भी जा सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी हम लोग छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप जेई नीट के सिलेबस को समझे होंगे, मेंस एंड एडवांस लगभग सब, इसमें से जिसका वेटेज ज़्यादा है ना उस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है। और आप बोर्ड के भी एग्ज़ाम को समझ चुके होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग को कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो देखिए, सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे फर्स्ट काम होता है आपको सिलेबस को जानना। बिना सिलेबस जाने अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा ही नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या टीचर छोड़ रहा है और क्या नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया ही आपको नहीं लगेगा। आप इसीलिए आप पहले सिलेबस को देख लेंगे कि एक बार सिलेबस कैसा है, और ये इस चीज़ को हम साइड में हो जाते हैं, आप इसको पूर्ण रूप से अच्छा से नोट करके और अपने जो टेबल है, टेबल जिस पे आप पढ़ते हैं, टेबल के सामने आपको इसको चिपका लेंगे कि ताकि आप और जौन टॉपिक आपका ख़त्म होते जाएगा आप उस पर टिक करते जाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन टॉपिक चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो। नहीं तो मतलब बहुत सारे लड़का होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं होता है कि कौन टॉपिक चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, कौन चल रहा है पता ही नहीं चलता है उसको। इसलिए आप सिलेबस को आप अगर कहीं भी पढ़ते हैं तो पहले से आप सिलेबस के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए उसको पढ़ना। और जो सर छोड़ रहे हैं उसको सर को बताइए कि सर ये छूट रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे और थैंक यू वेरी मच, लव यू बहुत बहुत।